Hello everyone. Today we will start 12th Commerce Part B, Chapter 6, Cash Flow Statement. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है. सो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज. अब आप बच्चों को ये पता होना चाहिए कि इनफ्लोज क्या होता है और आउटफ्लोज क्या होता है. इनफ्लोज मीन्स मनी इज कमिंग इनटू बिजनेस. मनी बिजनेस में आ रहा है. आउट मतलब बाहर जाना. सो आउटफ्लोज मीन्स मनी इज गोइंग आउट ऑफ बिजनेस. मनी बिजनेस से बाहर जा रहा है. एंड यहाँ पर जो कैश का मतलब है वो ओनली कैश नहीं है. कैश मीन्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. क्या होता है कैश का मतलब? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. कैश और कैश इक्विवेलेंट्स. अब कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? इसके अंदर 5 टर्म्स इंक्लूड करते हैं. देयर आर 5 टर्म्स विच आर इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट्स. सो फर्स्ट इज कैश इन हैंड, जो कि खुद एक कैश बैलेंस है. कैश एट बैंक, चेक्स, डिमांड ड्राफ्ट्स. डिमांड ड्राफ्ट्स को हम कैश एट बैंक भी बोलते हैं. एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़. ये सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है क्योंकि बच्चे लगभग इसमें मिस्टेक करते हैं. मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ करंट असेट्स के अंदर आता है और करंट इन्वेस्टमेंट के नाम से आता है. तो इसे हम करंट असेट में से फाइंड करेंगे और कैश इक्विवेलेंट की तरह इसका ट्रीटमेंट करेंगे. अब जो कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज होता है किसी भी बिजनेस में, कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज 3 वे से आता है. फर्स्ट, ऑपरेटिंग, जो कि बिजनेस की मेन एक्टिविटीज़ होती है. और बिजनेस की मेन एक्टिविटीज़ क्या होती है? सेल एंड परचेज. सो ऑपरेटिंग सेल करेंगे तो मनी आएगा और परचेज करेंगे तो मनी जाएगा. ये मेन एक्टिविटी है. देन कम्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. बिजनेस अपना मनी फिक्स असेट्स में इन्वेस्ट करता है. तो फिक्स असेट्स को परचेज करना और सेल करना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है. देन कम्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी. मनी को अपना बिजनेस को अपना मनी अरेंज करने के लिए शेयर्स इशू करने पड़ते हैं, डिबेंचर्स इशू करने पड़ते हैं और बैंक लोन लेना पड़ सकता है. यानी कि मनी अरेंजमेंट करना फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आता है. सो हमारे पास 3 एक्टिविटीज़ होती हैं. ऑपरेटिंग, जो बिजनेस की मेन एक्टिविटीज़ है. इन्वेस्टिंग, फिक्स असेट्स को परचेज करना, सेल करना. परचेज करने पर मनी जाएगा बिजनेस में से. आउटफ्लोज है. और सेल करने पर मनी आएगा. इनफ्लोज है. और मनी अरेंज करना फाइनेंसिंग में आता है. अगर हमने शेयर को इशू किया है तो वो आपका इनफ्लोज है. और अगर आपने शेयर्स और डिबेंचर्स को पे किया है तो आउटफ्लोज है. थैंक यू.